तो पूरे जैन दर्शन का जो सार है, और वो विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आत्मिक इंटेलिजेंस का भेद विज्ञान। इंटेलिजेंस की परिभाषा आज समझनी है हमको, क्योंकि ये जीव और अजीव तत्व के बीच में भेद विज्ञान चल रहा है। संसारी जीव संसार में है क्योंकि वो आत्मा की इंटेलिजेंस और पुद्गल की कैपेबिलिटी के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा है। अभी मैं बात करूंगी उन दो द्रव्यों की जो द्रव्य मुझे और आपको अभी स्पष्ट अपनी आंखों से नजर आ रहे हैं। जो द्रव्यों में, क्योंकि हम पुद्गल के स्वरूप को नहीं समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्वरूप को नहीं समझते हैं, इसलिए हम आत्मिक इंटेलिजेंस को भी नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे ये नहीं बताना है कि ये दुनिया जीव और अजीव की बनी है, ये तो आप जानते हो। मुझे ये बताना है कि अजीव की पावर कहां कहां तक है। अभी हम पुद्गल की पावर की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पुद्गल की पावर समझोगे तो कर्मों की पावर समझोगे, पुद्गल की पावर समझोगे तो दुनिया कैसे चलती है समझोगे, क्योंकि जिसका कर्तृत्व अपने माथे पे बिठा रखा है वो दुनिया तुमसे कितनी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जब ये समझोगे तो उसके कर्तृत्व को छोड़ोगे। यदि आपके पास बहुत ऐप्स हैं आजकल मोबाइल फोन में, जो आपको दिखता है उसे कहते हैं इंटरफेस। समझ रहे हो? आपने ये वर्ड सुना होगा, इंटरफेस। वेबसाइट पे जाते हो, पोर्टल पे जाते हो, अमेज़न पे जाके कुछ खरीदते हो, तो जो नजर आता है उसे कहते हैं इंटरफेस, यानी कि जो आपको दिखता है। यदि आपको कुछ दिख रहा है, क्या इसका ये प्रूफ नहीं है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी कोडिंग और सॉफ्टवेयर है? दुनिया में हम ये देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, जिस पल वो मां की कोख में पहुंचता है उस पर डिसाइड हो जाता है कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। तो इसका मतलब है कि हम सबको जो संयोग मिले हैं उन संयोगों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई बेचारा कुत्ता पैदा हुआ है, कोई इंसान, तो एक बात तो पक्की है कि यहां पे आत्मा की इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है ना। आपके पास चॉइस होती है कि अगले भव में कहां जाके पैदा होना है, डिसाइड कर लेते हैं आज थोड़ा अच्छा रहेगा, फ्यूचर प्लानिंग। तो कौन गधा कुत्ता बिल्ली बनता है और कौन उस गरीब की कोख में जाके पैदा होता? तो इसका मतलब है कि ये आत्मा की इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है इस डिसीजन में कि मैं कहां जाके जन्म लेता हूं, क्या संयोग मिलते हैं, कौन आता है कौन जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, मेरे बच्चे मेरी बात आज सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। या तो बच्चों पे डिपेंड करेगा या फिर मैं कहूंगी उस एक कोडिंग पे जिसे मैं कहूंगी कर्म व्यवस्था। पुद्गल में ये सारी कि किसने क्या किया है उसका हिसाब रखना, किसको क्या फल देना है उसको डिसाइड कर पाना, और ऐसे डिसाइड कर पाना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, बड़े से बड़ा मैनेजर यहां इस दुनिया का फेल हो जाए, इतना परफेक्ट काम पुद्गल की दुनिया में कर्मों के द्वारा होता है। कर्म बहुत इंटेलिजेंट है, पुद्गल बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी सामर्थ्य का आपको अंदाजा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि एक एक पुद्गल परमाणु भी जड़ेश्वर है। सुना है किसी ने? यानी कि पुद्गल का पैटर्न एक ही है काम करने का, पुद्गल की कोडिंग एक ही है काम करने की। पुद्गल काम करता है बिग डेटा पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करता है वो किस पे बेस्ड है? बिग डेटा पर। क्योंकि पुद्गल की इंटेलिजेंस बहुत है, तो तूने उसे इंटेलिजेंट नहीं बनाया, इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुद्गल में ऑलरेडी है। कोई कोडिंग तू कंप्यूटर में करता है, कोई कोडिंग कारमान वर्गणा और कारमान शरीर के रूप में उसकी अपने आप हो जाती है। और वो कारमान शरीर जब उदय में आता है तो वो कोडिंग ट्रिगर करता है दूसरी नो कर्म की कोडिंग को, उससे आपके आसपास के परमाणु मिलकर आके आपके शरीर अपने आप बन जाते हैं। अब मैं गोरा बनूंगा कि काला और मोटा होऊंगा कि पतला और बीमार, या इन्फेक्शन होगा या स्वस्थ रहूंगा।
यानी कि ये जो सारा काम चल रहा है और इतने परफेक्शन से चल रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुद्गल में है, तूने नहीं बनाई। उसकी पावर को जान के फिर मैं उसी को नमस्कार करने लग जाता हूं, उसी की कठपुतली बन जाता हूं, उसके इशारे पे नाचने लग जाता हूं और फिर ये समझता हूं कि दुनिया तो मैं चला रहा हूं। कैसा मूर्ख निकला तू। वो तुझे बोलता है चल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार, मैं अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता हूं और फिर क्या समझता हूं, देखा कुल्हाड़ी मैंने मारी ना, नहीं मैं नहीं मारी थी, कर्मों ने कहा मारी, किसी और ने नहीं, मैंने खुद अपने हाथ से ली और अपने पांव पे मारी। किसके इशारे पे? ये इंटेलिजेंस तेरी है कि तू भ्रमित है, तू सम्मोहित है, तू हिप्नोटाइज हो चुका है, तूने खुद अपनी अकल को, अपनी समझ को जाके सामने पुद्गल के हाथ में सौंप दिया है। भेद विज्ञान रूथलेस लोग ही कर सकते हैं, सही बोल रही हूं। दिल मत लाना, इमोशंस मत लाना, कमजोरी मत लाना, कड़क होना पड़ेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी में इतना दम होना पड़ेगा कि खड़े रह सको। क्यों? क्योंकि आंखों के सामने वो नजर आएंगे 24 घंटे। वो शुभ परिणाम में जिएगा वो जीव, लेकिन फिर भी उसको देखना किस दृष्टि से है कि ये मेरा नहीं है, ये दुश्मन की टेरिटरी है। भाई साहब, कभी घर में बैठकर शांति से, ऐसे तो 24 घंटे चलता है, लेकिन शांति से बैठो, खुद से बातें करते हो, मुंह से नहीं, मन से। वो बात कौन कर रहा है आपसे? भेद विज्ञान करवा रही हूं, एनालाइज करना पड़ेगा इसकी जड़ कितनी गहरी है। वो जो बात हो रही है, वो बात कौन कर रहा है, किससे कर रहा है? मैं बताती हूं, वो जो बात कर रहा है वो पुद्गल की पर्याय है, और जो उस बात को जान रहा है वो तुम हो। कैसा छुपा बैठा है ना ये आत्मा, ये जीव, ये बेचारा, ये खाली श्रोता ही है, हाँ? ये वक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा तो पुद्गल की पर्याय है। आप समझो आप कहां हो और पुद्गल कहां है। हम दो बहुत अलग अलग एंटिटीज हैं, हम दो बहुत बड़ी अलग अलग दुनियाएं हैं, और दुश्मन हमारे घर में मैं बनकर बैठा हुआ है, इंद्रियों के रूप में, भाषा के रूप में, यहां तक कि मेरा एक पल का विचार, थॉट प्रोसेस भी इस पुद्गल के चंगुल के बिना नहीं होता। दुश्मन की कमजोरी मैंने ये देखी, ये जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, व्हाट्सएप आपको फ्री में क्यों मिला है? क्योंकि ये बिग डेटा पे काम करती है। बिग डेटा यानी कि उसमें स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ट्रेन हो सकती है डेटा के बेसिस पे, और वो एक बार उसको इनपुट मिल गया तो उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट तक का काम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बखूबी निभा सकती है। ये शरीर बाहर रखे हुए एप्पल में से ग्रास्प नहीं कर सकता है न्यूट्रिएंट्स, इनपुट चाहिए। डिपेंडेंसी क्या है? एप्पल खाओ, गटको, उसके बाद में ये सारे काम कर लेगी, बराबर। कंप्यूटर में भी क्या करना है? एक बार इनपुट जाना चाहिए, फिर प्रोसेसिंग और आउटपुट हो जाएगा। आप वो इनपुट खुद नहीं ले सकता है, आपको फोर्स नहीं कर सकता। आप टाइप करो कीबोर्ड के ऊपर, कुछ करता है वो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं ना। एक बार टाइप कर दिया, फिर उसकी दुनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पर को प्रकाशित करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पर को प्रकाशित करती है, पर को ही रिफ्लेक्ट करती है, पर से लेकर पर को ही समर्पित कर देती है, क्योंकि उस पुद्गल परमाणु के अंदर वो एक मिरर की तरह है, जो मिरर रिफ्लेक्ट तो कर देता है, सामने कोई आए तो, पर उसके अंदर कुछ नहीं चल रहा होता है। लेकिन जो जीव है और जीव की इंटेलिजेंस है, वो स्व पर प्रकाशक है, यानी कि पर तो मेरे झलकता ही है,
पर के झलकने से मैं जीव नहीं हूं, पर के झलकने से तो पुद्गल भी इंटेलिजेंट बन गया। मैं जीव हूं क्योंकि स्व संवेदन की जो शक्ति है, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान, मैं जानता हूं ये जानना, ये पुद्गल का कोई माइकालाल नहीं जानता है। देखो, एक बहुत बड़ी मशीन है, एकदम बुलडोजर जैसी, रोबोट जैसी, वो आपको बर्बाद करने आ जाए और पीछे से उसका वायर प्लग में लगा हुआ है। आपको उस मशीन को यदि हरा देना है, उसका इतना बड़ा जो हैवॉक क्रिएट कर रहा है उसको नष्ट कर देना है, तो क्या करना है? तोड़ना नहीं है मशीन को, सबको पता है, प्लग निकाल देना है। इतने 148 प्रकृतियां, इतना बड़ा कर्म, इतनी बड़ी दुनिया, इसका अलग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने पता नहीं क्या क्या, कौन कौन कैसे कैसे, कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और मुझे कहां डाल देगा। बहुत बड़ी दुनिया है भाई, बहुत बड़ी दुनिया है। किस किस को कंट्रोल करोगे? एक पाप के उदय को बचाते हो, दूसरा है ये फोड़ी को दबाते हो, दूसरी जगह फोड़ी आ जाती है, क्योंकि पीछे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ना, वो काम करेगा। तुझको क्या करना है? तुझको इनपुट का प्लग खींच देना है। फिर दूसरे लेवल पे मुझे क्या करना है कि ये जो पुद्गल की दुनिया है, बहुत सूक्ष्म विषय है लेकिन ध्यान से समझना, इसकी जो ये सारी इंटेलिजेंस है, जो सारी समझ आपको दिखती है, ये एक्चुअली में डेटा ओरिएंटेड है। समझते हो? डेटा पे आधारित है, यानी कोडिंग पे आधारित है, यानी पराधीन है। आपका दुश्मन पराधीन है, क्योंकि ये जो जड़ ईश्वर है ना, ये जो पुद्गल परमाणु, ये बंद होना ये उसका स्वभाव नहीं है, ये उसका भी विभाव है। ध्यान से समझना जो बोल रही हूं बात। तो पुद्गल की जो दुनिया है, वो पुद्गल परमाणु भी विभाव रूप काम करता है, और जब वो विभाव रूप काम करता है, वो हमेशा पानी के उबलने जैसा है, उसे अग्नि चाहिए। पुद्गल को इंटेलिजेंट बनके तुम्हारी दुनिया को रेगुलेट करने के लिए महापराधीनता है डेटा की। तो पहली बात तो ये पुद्गल का स्वभाव नहीं है, और दूसरी बात, मेरी एक्सक्लूसिव टेरिटरी, जिससे मुझे शांति मिलेगी, जिससे मैं मुक्त होऊंगा, जिससे मैं हमेशा के लिए जो चाहूं, जैसा चाहूं वैसा जीऊंगा, परम वीतरागता और अनंत आनंद में, वो मुझे मिलेगी स्व के प्रकाशक पने से, यानी कि स्व संवेदन ज्ञान से। अभी मैं संसारी जीवों की बात कर रही हूं, लेट्स नॉट कंफ्यूज विद सिद्ध भगवान। स्वभाव मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, स्व पर प्रकाशक दोनों स्वभाव है, पर प्रकाशक भी मेरा स्वभाव है। लेकिन अभी बात चल रही है मेरे संसारी जैसे जीवों की, जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो पर झलकेगा, झलकने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुमको स्व संवेदन ज्ञान, यानी स्व प्रकाशकपना, यानी अपना स्वभाव, उसके प्रति सावधान रहना है। मेरा ज्ञान, और ये मेरा एक्सक्लूसिव टेरिटरी है, अंडरलाइन, हाईलाइट। यहां पर जब भी मैं अपने आप को प्रकाशित करूंगा और दुनिया उसमें झलके, जितनी चाहे झलकनी हो, अरे ये दुनिया क्या लोकालोक झलक जाए, लेकिन इस पे यदि मेरा उपयोग है तो पुद्गल को वो समझ में नहीं आता, क्योंकि ही इज नॉट फैमिलियर एंड ओरिएंटेड। वो उसका डोमेन ही नहीं है, उसकी वो पहुंच ही नहीं है। तेरे मन में जो राग द्वेष हो रहे हैं, तेरे आत्मा में जो विकार हो रहा है, वहां तक तो वो पहुंचता है, उसके बियॉन्ड प्योर ज्ञान, वहां तक पुद्गल की पहुंच नहीं है। स्व को जानने वाला ज्ञान तू, वो आत्मिक इंटेलिजेंस है।
तेरी आत्मिक इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है, लेकिन एक बात समझ लेना, हर पावर की एक क्या बोलते हैं जोन होती है, लिमिट होती है, स्कोप होता है, उसकी एक पहुंच होती है।